एक बार की बात है, एक खूबसूरत जंगल में एक छोटा सा खरगोश रहता था जिसका नाम बानो था। बानो बहुत ही शरारती और मजाकिया था और वह हर किसी को हंसाता रहता था। उसके बहुत सारे दोस्त थे जिनमें एक लोमड़ी, एक भालू और एक हिरन शामिल थे। एक दिन जंगल में एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। जंगल का तालाब सूखने लगा था जिससे सभी जानवरों को पानी की कमी का सामना करना पड़ा। सब जानवर बहुत परेशान थे क्योंकि अगर तालाब पूरी तरह सूख गया तो उनके पास पीने के लिए पानी नहीं बचेगा। बानो ने सबको इकट्ठा किया और कहा, हमें मिलकर कोई हल निकालना होगा। अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम जरूर कुछ कर सकते हैं। सब जानवरों ने बानो की बात मान ली और तालाब को फिर से भरने का फैसला किया। लोमड़ी ने कहा, हम नदी से पानी लाकर तालाब में डाल सकते हैं, लेकिन नदी यहाँ से बहुत दूर है। भालू ने कहा, हम सब मिलकर पानी लाएंगे, चाहे वह कितनी भी दूर क्यों न हो। हिरण ने कहा, लेकिन हमें पानी लाने के लिए किसी बर्तन की जरूरत होगी। बानो ने अपनी शरारती मुस्कान के साथ कहा, मुझे एक आइडिया आया है। हम सब अपने अपने घरों से बर्तन ले आएंगे और नदी से पानी भरकर तालाब में डालेंगे। सभी जानवरों को बानो का आइडिया पसंद आया और वे अपने अपने घरों से बर्तन ले आए। बानो ने एक बड़ा कटोरा लिया, लोमड़ी ने एक बाल्टी उठाई, भालू ने एक बड़ा ड्रम लिया और हिरण ने एक सुंदर जार लिया। सब मिलकर नदी की ओर चल पड़े। नदी जंगल से काफी दूर थी और रास्ता भी मुश्किल था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। जब वे नदी पर पहुंचे तो उन्होंने अपने बर्तनों में पानी भरा और वापस जंगल की ओर चल पड़े। वापसी का सफर भी आसान नहीं था। पानी से भरे बर्तन बहुत भारी थे और रास्ते में कई रुकावटें भी थीं, लेकिन सबने मिलकर एक दूसरे की मदद की। जब किसी का बर्तन भारी हो जाता तो दूसरे उसकी मदद करते। आखिरकार वे तालाब पर पहुंच गए और अपने बर्तनों का पानी तालाब में डालना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में तालाब फिर से भरने लगा। सभी जानवर बहुत खुश थे और उन्होंने बानो की तारीफ की। बानो ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा, जब हम सब मिलकर काम करते हैं तो कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। उस दिन के बाद से जंगल के सभी जानवरों ने यह सीख लिया कि मिलकर काम करने से हर मुश्किल आसान हो जाती है और बानो की शरारती मुस्कान हमेशा उनके दिलों में खुशियां भर देती थी। समाप्त। बात की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम मजीद था। मजीद बहुत होशियार और मेहनती था। उसके घर में एक गाय थी जिसका नाम बेलो था और एक चिड़िया जिसका नाम चंचल था। मजीद उन दोनों से बहुत प्यार करता था। एक दिन गांव के पास जंगल से एक बड़ा और खतरनाक शेर आया। शेर ने गांव के जानवरों को परेशान करना शुरू कर दिया। गाय बेलो और चिड़िया चंद भी बहुत अड़ी हुई थीं। मजी ने सोचा कि उसे कुछ करना चाहिए। उसने एक मजबूत हो बनाने का फैसला किया। उसके पिताया कि एक मजबूत हो बनाने के लिए लोहे की मोटी सलाख और मजबूत रस्सी की जरूरत होती है। मजी ने गांव के लोहार से लोहे की सलाख मंगवाई और अपनी माँ से मजबूत रस्सी ली। फिर उसने रात भर मेहनत करके एक बेहतरीन हुक तैयार किया। अगले दिन मजी हुक को लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। उसने शेर के रास्ते पर हुक को छिपाकर रखा और उस पर पत्ते और मिट्टी डाल दी ताकि शेर उसे देख न सके। फिर वह पेड़ पर चढ़ गया और इंतजार करने लगा। कुछ ही देर बाद शेर वहां आया। जैसे ही शेर ने हुक पर कदम रखा, वह उसमें फंस गया। शेर गुस्से में दहाड़ने लगा, लेकिन हुक इतना मजबूत था कि वह खुद को आजाद नहीं कर सका। मजी ने पेड़ से नीचे उतरकर गांव वालों को बुलाया। सबने मिलकर शेर को कैद कर लिया। उस दिन के बाद से गांव में शांति हो गई। गाय बेलो और चिड़िया चंचल बहुत खुश थे। मजी ने साबित कर दिया कि हिम्मत और समझदारी से कोई भी मुश्किल हल की जा सकती है। खरगोश और बिल्ली की कहानी। एक घने जंगल में एक छोटा सा खरगोश रहता था। वह बहुत चंचल और तेज दौड़ने वाला था। पूरे जंगल में उसकी फुर्ती और बुद्धिमानी की चर्चा होती थी, लेकिन उसका एक बड़ा डर था, जंगल में घूमने वाली चालाक बिल्ली। बिल्ली बहुत धूर्त थी और हमेशा अपने शिकार पर नजर रखती थी। वह जानती थी कि खरगोश बहुत स्वादिष्ट भोजन हो सकता है, लेकिन उसे पकड़ना आसान नहीं था। खरगोश हमेशा सतर्क रहता और बिल्ली से दूरी बनाए रखता। एक दिन का रोचक किस्सा। एक दिन खरगोश अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। खेल खेल में वह थोड़ा दूर निकल गया। अचानक झाड़ियों के पीछे से हल्की सरसराहट की आवाज आई। खरगोश ने कान खड़े किए और इधर उधर देखा। उसकी नजर पेड़ के पीछे छिपी बिल्ली पर पड़ी। खरगोश का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह जानता था कि उसे तुरंत कोई उपाय करना होगा, वरना वह बिल्ली का शिकार बन सकता है।
तभी उसे एक तरकीब सूझी। चालाकी और बुद्धिमानी खरगोश ने अचानक बहुत तेज आवाज में कहना शुरू किया, ओ जंगल के राजा, क्या आपने सुना? एक विशालकाय शिकारी बाघ इस जंगल में आया है जो बिल्लियों को सबसे पहले पकड़ता है। बिल्ली ये सुनकर घबरा गई। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन उसे कोई बाघ नहीं दिखा। फिर भी डर के मारे वह तेजी से वहां से भाग निकली। खरगोश ने राहत की सांस ली और अपने घर की ओर भागा। जब वह अपने घर पहुंचा तो उसने सोचा कि चालाकी और बुद्धिमानी से बड़ी मुसीबत से बचा जा सकता है। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि खतरे के समय हमें डरने की बजाय अपनी बुद्धि और समझदारी से काम लेना चाहिए। कभी कभी केवल ताकत ही नहीं बल्कि चतुराई भी बहुत जरूरी होती है। इन्हास्तार हरात का अंधेरा हर तरफ फैल चुका था। आसमान पर बेशुमार चमकते हुए सितारे जगमगा रहे थे। उन सितारों में एक इन्हासा सितारा भी था जो दूसरों के मुकाबले में कुछ हम चमक रहा था। वह बतादास था क्योंकि वो चाहता था कि वह भी दूसरे सितारों की तरह खूब चमके, मगर उसकी रोशनी कम थी। निन्हे सितारे ने अपनी परेशानी चांद से बयान की। चांद मामो, मैं भी खूबसूरत और चमकदार बनना चाहता हूँ, मगर मेरी रोशनी इतनी धम क्यों है? चांद मुस्कुराकर बोला, प्यारे सितारे, रोशनी सिर्फ बाहर से नहीं आती बल्कि दिल की अच्छाई से भी बढ़ती है। अगर तुम अच्छे काम करोगे, दूसरों की मदद करोगे, तो तुम्हारी चमक खुद ब खुद बढ़ जाएगी। निन्हे सितारे ने चांद की बातों गौर से सुनिया और फैसला किया कि वो हनीकी के काम करेगा। वह रात भर जमीन को देखता रहता और जब भी कोई मुसाफिर रास्ता भटक जाता तो वह अपनी पूरी ताकत से चमकता ताकि वो सही रास्ता दिख सके। आस्ता आस्ता इसकी चमक बढ़ने लगी। दूसरे सितारे हैरान होकर देखने लगे कि वो सितारा जो बेमुदम था अब कितनी रोशनी बिखेरा है। चांद मुस्कुराकर बोला, देखा, नेकी करने वाले हमेशा चमकते हैं। निन्हा सितारा बहुत खुश हुआ क्योंकि अब वो जान चुका था कि असल खूबसूरती जाहिरी चमक में नहीं बल्कि अच्छे कामों में है। सबक, अच्छे काम करने से इंसान की इज्जत और रोशनी खुद ब खुद बढ़ जाती है। एक दफा का जिक्र है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम मजी था। मजी बहुत होशियार और मेहनती था, लेकिन इसकी ज़िंदगी में एक बड़ा मसला था। वह अपने गांव के करीब जंगल में रहने वाले एक खतरनाक शेर से बहुत खौफजदा था। शेर अक्सर गांव के करीब आता था और जानवरों को उठा ले जाता था। गांव वाले बेबस थे और मजी ने फैसला किया कि वह शेर को रोकेगा। एक रात मजी ने एक मजबूत हक तैयार किया और इसे जंगल में शेर के रास्ते पर लगा दिया। हक को छुपाने के लिए इसने इस पर पत्ते और मिट्टी डाल दी। अगली सुबह जब मजी जंगल में गया तो उसने देखा कि शेर हक में फंस चुका था। शेर गुस्से में दहाड़ रहा था, लेकिन हक इतना मजबूत था कि वह खुद को आज़ाद नहीं कर सकता था। मजी ने गांव वालों को बुलाया और सबने मिलकर शेर को कैद कर लिया। इस दिन के बाद से गांव में अमन व अमान हो गया और मजी को हीरो माना जाने लगा। मजी ने साबित कर दिया कि हमतावर अक्ल से कोई भी मुश्किल हल की जा सकती है। एक तलस्मी हसीन हकीक अनिवादी नीलम के सब्ज हज़ारों में एक गांव आबाद था जहां कुदरत ने अपनी तमाम खूबसूरत यान डेले थी। इसी गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम ज़मर्द था। इसकी आंखें हल्की सब्ज, बाल रात की स्याही से गहरे और चेहरा चांदनी जैसा दिखता था। गांव वाले कहते कि वह इंसान नहीं बल्कि परियों की नस्ल से थी कि उनका की खूबसूरती गैर मामूली थी। ज़मर्द का हंसना ऐसा था कि जो प्यासे देखता पलकज पकना भूल जाता, मगर इसके दिल में एक अजीब आदासी सी रहती। वो घंटों झील के किनारे बैठकर पानी में अपना एक्स देखती जैसे किसी खोई हुई चीज़ को तलाश कर रही हो। एक दिन गांव में एक मुसाफिर आया। उसका नाम शाहमीर था, जो दूर दराज इलाकों के असीर करता और कहानियाँ जमा करता था। जैसे हैस कैंसर ज़मर्द पर पड़ी वो हैरान रह गया। उसने ऐसी खूबसूरती पहले कभी नहीं देखी। इसने ज़मर्द से बात करने की कोशिश की मगर हमेशा खामोश रहती। कई दिनों बाद एक तूफ़ानी रात में शाहमीर ने ज़मर्द को झील के किनारे खड़े देखा। वो कुछ परेशान दिखाई दे रही थी। शाहमीर ने हम तक करके पूछा, ज़मर्द, तुम हमेशा अदास क्यों रहती हो? क्या कोई गम है जिसे तुम छुपा रही हो?
ज़मरद ने पहली बार किसी से अपना राज बांटने का फैसला किया। इसने आस्था से कहा, मैं इस दुनिया की नहीं हूँ, शाहमेर। मैं एक तलस्मी दुनिया से आई हूँ जहाँ हसन और रोशनी की हुक्मरानी थी, मगर एक बद्दा के सबब मैं यहाँ कैद हो गई हूँ। जब तक कोई सच्चा मोहब्बत करने वाला शख्स मेरे आंसुओं को कबूल नहीं करता, मैं आज़ाद नहीं हो सकती। शाहमेर ने ज़मरद की कहानी सुनकर अहद किया कि वो उसे आज़ाद करवाएगा। इसने सच्चे दिल से कहा, अगर मेरी मोहब्बत सच्ची है तो मैं तुम्हारे आंसुओं की कदर करना जानता हूँ। ये कहकर इसने ज़मरद की आंख से गिरता हुआ आंसू अपनी हथेली पर ले लिया। जैसे ही आंसू इसकी जद पर गिरा, एक सुनहरी रोशनी फैल गई और ज़मरद की आंखों में चमक आ गई। अचानक आसमान पर कौसे कज़ह नमोदार हुई और एक रोशनी के दायरे में ज़मरद आस्ता आस्ता गायब होने लगी। इसकी आखिरी अल्फाज थे, शाहमेर, तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे मेरी दुनिया वापस दे दी, मगर मैं हमेशा तुम्हारे दिल में रहूंगी। इख्तिताम, मगर हमेशा की याद शाहमेर देर तक झील के किनारे खड़ा रहा, इस उम्मीद में कि ज़मरद दोबारा आएगी, मगर वो कभी वापस ना आए। मगर जब भी झील के पानियों में चांद की किरणें पड़ते, ऐसा लगता जैसे ज़मरद की आंखें वहाँ चमक रही हों। ये कहानी मोहब्बत, कुर्बानी और हसन के एक ऐसे जादुई इम्तिजाज की है जो हमेशा याद रखा जाएगा।